जी कपिल, स्टार्ट कीजिए। नमस्कार, मैं कपिल कुमार जन नीति संवाद प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित 93वीं साप्ताहिक राम कथा परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदया से कार्यक्रम आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं। शुक्रिया मैम। मित्रों, जन नीति संवाद प्रतिष्ठान के इस ऑनलाइन मंच पर साप्ताहिक परिचर्चा के तहत रामकथा से जुड़े विभिन्न पक्षों पर बातचीत होती है और यह हर्ष का विषय है कि आज इस श्रृंखला का 93वां व्याख्यान है, जिसका विषय है पुरुषोत्तम राम का तपोमय जीवन वेदोक्त नियमानुसार। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं आदरणीय प्रोफेसर संध्या राठौर मैम और वक्त्री के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय करुणा आर्य मैम। मैं जन नीति संवाद प्रतिष्ठान की ओर से आप दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सादर अभिनंदन करता हूं। इस विषय पर महत्वपूर्ण व्याख्यान से लाभान्वित होने के लिए हम सभी श्रोतागण प्रतीक्षारत हैं। मैं बिना वक्त गवाए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के अतिथि गणों का संक्षिप्त परिचय आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय प्रोफेसर संध्या राठौर मैम दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज महाविद्यालय में संस्कृत विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। लगभग पिछले 25 वर्षों से आप अध्यापन के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपकी लगभग 16 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें तर्क संग्रह तर्क दीपिका सहित, तर्क संग्रह न्याय बोधिनी टीका सहित इत्यादि प्रमुख हैं। आपके निर्देशन में कई विद्यार्थियों ने शोध उपाधि भी प्राप्त की है और वर्तमान में लगभग 4 विद्यार्थी कर रहे हैं। मैम, जननीति संवाद प्रतिष्ठान के इस ऑनलाइन मंच पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में वक्त्री के रूप में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर करुणा आर्य मैम दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में वर्ष 2014 से सह आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। संस्कृत व्याकरण में विशेषज्ञता प्राप्त डॉक्टर करुणा आर्य मैम को संस्कृत वेद और व्याकरण के क्षेत्र में लगभग 13 वर्षों का शिक्षण अनुभव है। आपके मार्गदर्शन में भी कर रहे हैं। आप विश्व में वेद, संस्कृत और अध्यात्म के ज्ञान के प्रचार प्रसार में निरंतर कार्य कर रही हैं। मैम, इस मंच पर आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं और अधिक वक्त ना लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। वक्तव्य के लिए आदरणीय डॉक्टर करुणा आर्य मैम को आमंत्रित करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वे विषय पर अपनी बात रखें। आदरणीय डॉक्टर करुणा आर्य मैम। जी, आवाज आ रही है अच्छे से? जी जी। ओम ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयं पशुभ्यः। जननीति संवाद के सभी प्रतिष्ठित पदाधिकारीगण एवं इस संस्था के उद्धारक प्रचारक सभी को मेरा नमन और इस सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रोफेसर संध्या राठौर मैम को भी मेरा प्रणाम, जो कि निरंतर संस्कृत संस्कृति के उत्थान में लगी हुई हैं और इस कार्यक्रम में जिन्होंने मुझे याद किया, आदरणीय नीतू मैम, आदरणीय संतोष जी एवं मित्र त्यागी जी, सभी जो भी महानुभाव जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, सभी को मेरा सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस योग्य या इस लायक समझा। मैं अकिंचन हूँ। श्री राम के ऊपर कुछ कहने के लिए तो मैं बहुत ही क्षुद्र हूँ, परंतु हाँ, राम के बारे में या राम का उदात्त जीवन किस प्रकार का था उस पर हमें सोचना चाहिए। और हमें वेद कहता है कि जो जानकर नहीं दूसरों को जनाता है, यह ब्राह्मणः ब्राह्मणम न दत्ते, यह क्षत्रिय क्षत्रियम न क्षत्रियत्वम न प्रददाति। तो इस तरह से कि जो कुछ जानता है उसका प्रचार प्रसार नहीं करता या
उसको आगे नहीं बढ़ाता तो वह उस कार्य को अच्छी प्रकार से नहीं कर रहा है। राम शब्द ही एक ऐसा है कि जिसको भजते भजते व्यक्ति तर जाए, क्योंकि कहा ना, रमते कणे कणे इति रामः, जो कण कण में रमता है, जो कण कण में विराजमान है। विश्वानाधीश्वरो यो हि तेन रामः प्रकीर्तितः, विश्व का जो आधार है, विश्व का जो ईश्वर है, और ईश्वर कौन होता है? जो कि सब पर ईशत्व कर पाए। तो जिसने ईशत्व किया, किस प्रकार से किया, उस पर कुछ चर्चा रखेंगे, कुछ चर्चा विशेष होगी कि ऐसे कौन से परम उनके दिव्य गुण थे जिसके कारण आज व्यक्ति व्यक्ति जन जन राम राम कहने के लिए आतुर रहता है, राम राम रटता है, और राम नाम रटने से अमर हो जाता है, ऐसी भावनाएं हैं। तो ऐसा क्या दिव्यता थी, ऐसी क्या उनके अंदर ऐसे किस प्रकार के गुण थे जिनसे कि वो पुरुषोत्तम कहलाए? तो जन्म से ही यदि वेदोक्त नियमानुसार उनका एक दृष्टि देखी, छोटी सी झलक है कि वेद के अनुसार उन्होंने पूरा जीवन बिताया। उनका जन्म ही वेदोक्त अनुसार हुआ। जब राजा दशरथ के पुत्र या कोई भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। आप देखेंगे रामायण उठा करके, वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं कि ऋषि को बुलाया गया और उनके द्वारा यज्ञ को रचाया गया, पुत्रेष्टि यज्ञ। और उनका जो जीवन है तपोमय, यहीं से उसकी एक नींव, जो एक कहते हैं ना कि जिसकी नींव ही अच्छी होगी तो उसका भवन कितना अच्छा होगा, इसलिए नींव अच्छी रखी जाती है। उसकी जड़ इतनी अच्छी बनी, जन्म ही उनका वेद मंत्रों के द्वारा, वेद की पताका के द्वारा और अच्छे वचनों के द्वारा, अच्छे गुणों के द्वारा उनका जो है आधान हुआ, और तब जो है राम जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई राजा दशरथ को। और वाल्मीकि रामायण में आया है, वहां एक शब्द आया वेदांग तत्वज्ञः, कि वेदांगों के तत्वज्ञ है। राम कैसे हैं? वेदांग तत्वज्ञः, ये मैं वाल्मीकि रामायण की बात कर रही हूं, वहां पर आया। और क्यों तत्वज्ञ कहा वेदांग? क्योंकि आप जानते हैं वेदांग कौन होते हैं। वेदांग वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प। तो ये उन अंगों के वो तत्वज्ञ थे, तत्ववेत्ता। तो जो तत्व को जानता है, ऐसे राम की संकल्पना जो है उनके यज्ञ से, उनके आने से पहले यज्ञमय हुई थी, तपोमय ऋषि के द्वारा, ऋषि सिंह के द्वारा ये कराया गया था यज्ञ, और उन्होंने उसका प्रस्ताव रखा और राम पैदा हुए। राम का जिस प्रकार एक बच्चे का सारे संस्कार हुए, उसी प्रकार जैसे कि वेदोक्त हैं, राम का उपनयन संस्कार होता है महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। और उपनयन संस्कार किसका होता है, किस लिए होता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और राम में वो सब किस लिए थे, कैसे थे। राम को जो कहा गया, राम को जो बताया गया, उनके अनुजों में भी देखा जाता है और उनमें भी था। वेद कहता है उपनयमानो ब्रह्मचारिणम आचार्य कृणुते गर्भमन्तः, कि और तम रात्रि तिस्रा उदरे बिभर्ति तजातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति, कि आचार्य क्या करता है, आचार्य शिशु को अपने गर्भ में रखता है और 3 रात्रि तक उसको उपवास आदि करा के, संध्या गायत्री का जाप आदि करा करके वह उस लायक बनाता है उपनयन के। उपनयन कहने के लिए आज यज्ञोपवीत के माध्यम से केवल 3 धागे निमित्त के मात्र हैं, परंतु वो 3 धागे नहीं है, वो 3 ऋण है। पितृ ऋण, आचार्य ऋण और देव ऋण चुकाने के लिए निरंतर वो जो है आपको द्योतित करते रहते हैं कि आपके पास इनके ऋण हैं और इन ऋणों से उऋण रहिए। साधारण व्यक्ति यज्ञोपवीत तो पहनता है,
कुछ कुछ उनके अनुसार ढलने का भी सोचता है, लेकिन ये राम में पूरे पूरे घटित होते हैं। उन्होंने पूरे जीवन आप देख सकते हैं, ऋषि ने जो भी कहा, ऋषियों ने उनको जो भी आज्ञा दी वो उन्होंने पूरी की। पिता ने आदेश दिया कि आप जो है विश्वामित्र गुरु के साथ जाकर के वहीं आश्रम में रहेंगे, पढ़ेंगे। उनको क्या आवश्यकता थी? इतने सारे दिव्य महान आत्मा के यहाँ उन्होंने जन्म लिया था, सारे सांसारिक सुख वैभव छोड़ करके उन्हें क्या आवश्यकता थी कि वो जाकर के वहां पर इतने तपोमय जीवन को बिताएं, जहां पर कष्ट है, सुख नहीं है, है ना। और वैसे तो विद्यावान के लिए सुख कहाँ होता है, आप जानते ही हैं। नीति शास्त्र भी कहते हैं कि जो सुखार्थी ना कुतो विद्या, विद्यार्थी ना कुतो सुखम। लेकिन उन चीजों को राम ने ढाला। आज जानते हुए भी हम उन चीजों पर उतरते नहीं है। क्रियान्वित करना, क्रियान्वित किया राम ने, इसलिए वह पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो देव ऋण से उन्होंने पूरा पूरा ऋण होने की पूरे हुए। वो पितृ ऋण से पिता की आज्ञा मान के माताओं को सुख दे करके वो ऋण हुए पूरे पूरे, है ना। और ऋषि ऋण से, देव ऋण से और पितृ ऋण से, तो पिताओं का जो एक राजा राज्य वंशावली चल रही थी उसमें उन्होंने अब कैसे ऋण हुए, अगला एक आप देखेंगे कि जब विश्वामित्र गुरु कहते हैं कि राक्षसों से यज्ञ को बचाना है, राक्षस यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं, इसलिए मैं आपके पुत्रों को ले जाना चाहता हूं और इन्हें इतना योग्य बनाना चाहता हूं कि जिससे ये राक्षसों का वध करके और यज्ञ आगे बढ़े। क्यों यज्ञ से जोड़ा गुरु विश्वामित्र ने? क्योंकि ये संसार ही एक यज्ञमय है, संसार भी सृष्टि एक यज्ञ है, निरंतर यहाँ यज्ञ हो रहा है। यदि आप पुरुष सूक्त को उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये संसार एक यज्ञ है, यज्ञशाला है, और निरंतर उसका ब्रह्मा ब्रह्मत्व करते हुए यज्ञ को रच रहा है, यज्ञ कर रहा है। उसका यज्ञ कभी समाप्त नहीं होता और निरंतर चलता रहता है। उसी प्रकार से गुरु विश्वामित्र ने कि यज्ञ, क्योंकि यज्ञ नाम क्या है? देव पूजा, संगतिकरण, दान। और ये हम राम में पूरा पूरा देखते हैं। उन्होंने उपनयन किया, किस लिए उपनयन किया? वेद के समीप में जाने के लिए, वेदोक्त आचरण को ढालने के लिए उपनयन किया। उपनयन जो वास्तव में उपनयन संस्कार होता है, संस्कारों में पांचवा चौथा संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार होता है। षोडश संस्कारों को आपने सुना होगा, वो राम ने अपने जीवन में ढाला। उपनयन के जो जो दिशा निर्देशन थे उनको उन्होंने उसमें ढाला। क्यों? क्योंकि जानते थे वो ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण को चुकाने के लिए उपनयन करना आवश्यक है। गुरु विश्वामित्र जानते थे, गुरु वशिष्ठ जानते थे, और यज्ञ के लिए उनको रखा। क्योंकि यज्ञ क्या है, मैं अभी बात कर रही थी कि सृष्टि का संरचना, सृष्टि का संचलन, सृष्टि का संवर्धन यज्ञ के द्वारा हो रहा है। क्योंकि कहा गया यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ वही भुवनस्य नाभि। तो जो यहाँ जो यज्ञ की बात आती है, और राम जो है सुबह सुबह उठ करके, आप जब वाल्मीकि रामायण देखेंगे ना तो वहां पर कहते हैं कि प्रातः काल उठ करके यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्रम जो होता, अग्निहोत्र करके ही वो अपने दिनचर्या का आरंभ करते हैं। तो इसलिए वह जो है यज्ञ नाम तप का भी है। यदि ब्राह्मण ग्रंथ उठा करके देखेंगे तो यज्ञ किसका नाम है? तप का नाम है। और तप किसका नाम है? स्वाध्याय और विद्या से तप होता है। तप सत्य का भी नाम है, सत्य आचरणों को आचरित करना सत्य नाम है ना। तो यज्ञ कर्म जो है उनके जीवन में था, और उसके यहाँ पर संदर्भ भी आपको प्राप्त होते हैं वाल्मीकि रामायण में। अग्निहोत्रम च श्रद्धा च वषट्कारो व्रतम तपः, व्रतम तपः चातुर्होतार अप्रिय चातुर्मास्यानि निविदः। कि वो जो है चारों मासों में, है ना, जिस जिस प्रकार से यज्ञ कर्म करना चाहिए वह यज्ञ कर्म संपन्न करते थे। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, यज्ञ, देव पूजा, संगतिकरण और दान, यह राम के पूरे जीवन में आप देख सकते हैं। देव पूजा थी,
कहीं भी वो कोई, मैं आगे आगे आपको बताऊंगी किस तरह से देव पूजा थी, किस तरह से संगतिकरण था और किस तरह से दान था उनके जीवन में, ये आपको देखने को मिलेगा। आप जानते भी हैं और आपने देखा भी है। और आगे, और इसी बात को यजुर्वेद कहता है, तो वेदोक्त नियमानुसार था उनका जीवन। ये यजुर्वेद कहता है, सप्तास्यासन परिधयस्त्री सप्त समिधा कृता देवा यज्ञम तन्वाना अवधनम पुरुषम पशु यत् पुरुषेण हविषा। तो इनको थोड़ा विस्तृत विचारने की बात है कि जिस प्रकार से वह पर ब्रह्म यज्ञ कर रहा है, और इसीलिए राम को हम पूजते हैं, राम को हम भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान उसी को कहा जाता है जिसके अंदर षट लक्षण हो, धर्मस्य, है ना, जिसके अंदर धर्म हो, यश हो, श्री हो, शरणाम भग इतीर्ण, ऐसा कहा गया है पुराणों में। जिसके अंदर, है ना, और ज्ञान और वैराग्य हो, वह भगवान कहला सकता है। तो इस प्रकार से भगवान राम हुए, क्योंकि उनका जीवन जो है तपोमय था। और अथर्ववेद भी इस बात को कहता है, अस्थि कृत्वा समिधम तदष्टापो असादयन, कि जो नित्य यज्ञ करता है, नित्य समिधाओं का सेवन करता है। समिधाएं कब कही जाती हैं? वैसे तो हम काष्ठ कहते हैं, लकड़ियां कहते हैं, लेकिन जब यज्ञ के लिए आ जाती हैं तो वो समिधाएं हो जाती हैं। और आप प्रकरण देखेंगे तो सुग्रीव और वहां पर जामवंत के साथ जब मिलते हैं राम, तो वहां क्या करते हैं, यज्ञाग्नि को घर्षण करके वहां पर यज्ञ कर रहे हैं, है ना, मित्रों से मिल रहे हैं, तब भी वह यज्ञ कर रहे हैं। उनका जो जीवन है यज्ञ से आरंभ हो रहा है। और विश्वामित्र और वशिष्ठ जिस लिए ले जाते हैं राम को, है ना, तब जिस रक्षण के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाते हैं, तो वहां भी वेद का मंत्र याद आ जाता है मुझे। वेद कहता है, यजुर्वेद का मंत्र है, प्रत्युष्टगुम रक्षा प्रत्युष्टा अरातय निष्टप्तगुम रक्षो निष्टप्ता अरातय, है ना, उर्वंतरिक्ष मनवेमी, कि जो ये जितने भी प्रत्युष्ट, जो है पीछे से, आगे से, छल रूप से जो आपको धारण कर रहे हैं, है ना, परा पुरो निपुरो, जिस प्रकार से छल रूप से यदि कोई व्यक्ति आपको विघ्न डाल रहा है, देवताओं को विघ्न पहुंचा रहा है, उनको उनके जो सृष्टिमय कार्य हैं उन तक नहीं पहुंचने दे रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एतस्मान लोकान प्रणुदात्यस्मात्, उनको आप दंड दे सकते हैं। और उनका दंड वही था, क्योंकि वो जीवित रहते राक्षस तो फिर बार बार विघ्न पहुंचाते, तो इसलिए वध करना उनका आवश्यक था। वहीं पर एक और मंत्र कहता है, मैं तो थोड़ा थोड़ा सा टच करके छोड़ रही हूँ मंत्रों को, क्योंकि मुझे वेदोक्त नियमानुसार उनका जीवन बताना है। तपोमय जीवन था, और किस प्रकार था, तो कहते हैं कि एक और वेद मंत्र वह यह बताता है कि ये रूपाणी प्रतिमुंचमाना, आज भी है, ऐसी बात नहीं है कि आज खत्म हो गए, आतंकवाद के रूप में है, कहीं किसी रूप में है, छल हो रहा है। और उस छल को नष्ट करने के लिए यदि हम अभी भी नहीं जागे तो देश धरातल को चला जाएगा। आज राम कथा, राम जो परिचर्चा हो रही है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि हम जागें, जागो। कवि विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, कि आप उठिए, जागिए और दूसरों को भी जगाइए। वेद कहता है, मुझे बार बार वेद के ऋचाएं याद आ जाती है, यो जागरतम ऋचा कामयन्ते यो जागरतम सामान्यन्ते, जो जागता है उसी को ऋचाएं कामना प्रदान करती हैं। जो सोते रहते हैं उनको नहीं करेंगी, जो आलस्य में रहेंगे उनको क्यों करेंगी। तो यहाँ वेद मंत्र कह रहा है कि ये रूपाणे प्रतिमुंचमानाः असुराः स्वधया चरन्ति, जो निर्विवाद घूम रहे हैं, छल कर रहे हैं, बदल बदल के रूप आपके समक्ष आ जाते हैं, ऐसे लोगों को वध करना ही एक मात्र उपाय है। और जो कि श्री राम ने किया था, उससे पहले उनको ऐसा नहीं है कि सीधे वध कर दिया था, बहुत प्रकार से उनको रोकने की चेष्टाएं भी की थी, और जब नहीं रुके तो अंतिम जो कार्य है वो वध किया था, इसीलिए वध बोला जाता है, ये नहीं बोला जाता कि उनकी हत्या की गई थी। तो वेद उसका आदेश देता है, जो कि राम ने अपने जीवन में अपने गुरुओं के अनुसार, गुरुओं की आज्ञा से वो कार्य किया। आगे देखते हैं, तो उन्होंने, ये तो रहा उनका बाल्यकाल, मैंने थोड़ा थोड़ा आपके समक्ष रखा बाल्यकाल का जीवन, और जहां तक उन्होंने ब्रह्मचर्य अवस्था
से वो वहां पर अपने युवावस्था तक पहुंचे और इसी ब्रह्मचर्य अवस्था में रहते हुए विद्या और तप के द्वारा, क्योंकि विद्या और तप ये दो चीजें ही हैं मनुष्य के आत्मा की का पोषण करती हैं, उसका परिवर्धन करती हैं, उसका संपोषण करती हैं, पुष्टि करती हैं। क्योंकि मनु भी कहते हैं विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति, कि मनुष्य की जो आत्मा है उसके दो ही भोजन है, विद्या और तप। यदि तपस्वी तप है हमारे अंदर और तप के अंदर तप स्वाध्याय है ना, तप स्वाध्याय के द्वारा दूर होता है, अच्छे साहित्य के द्वारा दूर होता है, यम नियम के द्वारा दूर होता है, आचार अच्छे करने से तप आता है ना, अर्थात बुराइयां दूर होती हैं। और जब हम राम के जीवन में देखते हैं तो उन्होंने एक वेद मंत्र जो कि महर्षि दयानंद को भी प्रिय था, क्योंकि राम को प्रिय था, इसलिए महर्षि दयानंद ने उस वेद मंत्र का जाप किया। और क्या वेद मंत्र है? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। जो भी मेरे अंदर दुर्गुण हो उनको दूर करें परमपिता परमेश्वर। उन्होंने पूरे ब्रह्मचर्य आश्रम में इसका पाठ किया, गायत्री की उपासना की। और यद भद्रम तन्न आसुव का पाठ आपको देखने को मिलता है राम के पूरे जीवन में। और इसी पाठ के अनुसार वो माता अहिल्या का उन्होंने उद्धार किया, उनके चरणों में वो उन्होंने चरण वंदना की, उनके चरण स्पर्श किए। उनके अंदर भेदभाव कहीं भी नहीं था, जो कि वेद कहता है कि किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। वेद के तमाम मंत्र कहते हैं मित्र से चक्षुषा समीक्षामय, है ना, मित्र की दृष्टि से सबको देखो, जो कि राम के जीवन में आपको देखने को मिलता है। ब्रह्मचर्य आश्रम को जब पार करके राम अपने यौवनावस्था में जाते हैं तो वहां भी आप उनके तप, धैर्य, बल और साहस को नहीं भूल सकते। वह शिव धनुष जिसके प्रत्यंचा कोई भी महावीर नहीं चढ़ा पाए थे, वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा करके उसको शिव धनुष को उठा करके माता सीता का वरण किया था, माता सीता का पाणिग्रह किया था। तो यह भी वेदानुकूल था कि जिस इन शिव धनुष को माँ सीता ने उठा करके रखा था तो उससे योग्य वर चाहिए था, और वह योग्य वर जो है राजा जनक को मिला। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से तप और स्वाध्याय, आज भी आप देखेंगे कोई भी प्रतियोगिताएं होती हैं, जो उसमें गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं उनको जीतते हैं, वो किस प्रकार से जीत पाते हैं? अत्यंत कठिन परिश्रम के द्वारा, है ना। कठिन धैर्य और परिश्रम के साथ साथ धैर्य की भी आवश्यकता होती है, तब जाकर के वह उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाते हैं। और उसने श्री राम जो है अपने पूर्ण धैर्य को बताते हैं, जो कि जिस धैर्य की स्मृतियां बार बार जो है प्रशंसा करती हैं, जिस धैर्य के लिए, जिस क्रोध को न अपनाने के लिए आप देख सकते हैं क्रोध की भी बात, एक पॉइंट जब आता है कि परशुराम के क्रोध को भी पुरुषोत्तम राम ने सहन किया था, और वह सहन शक्ति के लिए वेद कहते हैं सहोसी सहो मई थी, है ना, कि हमारे अंदर सहन शक्ति हो। वीर्यमसि वीर्यम मई थे ही, कहीं भी ऐसा नहीं है कि क्रोध में आके अपने से जो बड़े हैं उनका अनादर हो, और कहीं भी क्रोध में आकर अपने से जो कम है उनको जो है दबा दिया जाए, नहीं। सहन शक्ति भी राम के अंदर बहुत थी। वो सहन शक्ति का परचम आप वहां भी देख सकते हैं, जब सीता माता लंका से आई थी तब किस प्रकार से लोगों ने उनकी अग्नि परीक्षा के लिए उकसाया और अग्नि परीक्षा उन्होंने कराई। इस बात से भी आप सहन शक्ति देख सकते हैं, जो कि स्मृतियां कहती हैं धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के लक्षण 10 श्री राम में समाहित होते हैं, और श्री राम निरंतर उस धर्म के 10 लक्षणों के चलता फिरता एक हमारे लिए हमारे जीवन में उपयोग के लिए हमारे लिए उदात्त चरित है, आप देख सकते हैं। और उन्होंने
वो सतीव्रता थे, पतिव्रता थे, पत्नी व्रता थे, ऐसा कहिए, पत्नी व्रता थे राम अपने जीवन में। उन्होंने माता सीता को पाणिग्रह संस्कार के समय ही वचन दिया था कि मैं पत्नी व्रता रहूंगा, मेरे जीवन में एक ही पत्नी रहेगी। और आप उनके पूरे आजीवन देख सकते हैं राम का चरित्र देख करके। तो वहां पर वेद मंत्र कहते हैं, समंजन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ सम्यन्तुत्वा सम्मातरिश्वा समधाता समद्वेष्टि दधातु नौ। हमारे मन एक हों, जो कि आज भी आप देखते होंगे कि गांव में भी जो विवाह संपन्न होते हैं वहां भी कहते हैं कि राम मिलाई जोड़ी रहे, है ना। और वहां आज भी कहते हैं कि राम और सीता की तरह जो है जोड़ी बने इनकी, ऐसा ही आशीर्वाद दिया जाता है। तो और किसी का आशीर्वाद नहीं दिया जाता कि उनकी तरह हमारे बच्चे फले फूले, हमारे जो युवा दंपति हैं वो ऐसे रहें। किसकी तरह है? राम और सिया की तरह ये बने रहे। तो दोनों ही अपने जीवन में धैर्य, जहां पर राम है वहीं पर सीता माता के लिए भी मैं कहूंगी कि बड़ी ही धैर्य से उन्होंने अपने जीवन में राम का साथ दिया। जो वचन राम ने उन्हें दिए उनको पूरा कराने में माँ सीता का भी बहुत बड़ा हाथ था। जिस प्रकार से इडा देवी इडे रंते हव्ये चंद्रे काम्ये वेद कहता है, वो सारे गुण माता सीता में भी देखने को हमें प्राप्त होते हैं। उन सभी गुणों से माता सीता परिपूर्ण थी। तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन सारे जो कर्तव्यों को पालन करने में माता सीता का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो समंजन तो विश्वे देवा, जैसा इसमें कहा, जो समापो हृदयानि नौ। आज यदि हम एक बात, ये भी अपने आप में एक अलग ही टॉपिक है, एक अलग ही विषय है जिस पर कि विद्वान लोग बहुत बहुत देर तक बोलते हैं, उनको समझाते हैं, है ना। विवाह संस्कार अपने आप में एक बड़ा संस्कार है जो कि राम के पूरे जीवन में देखने को प्राप्त होता है। उन्होंने किस प्रकार से अपने वैवाहिक जीवन को बिताया, आज यदि उसका हम परिपालन कर लें, अपने जीवन में धारण कर लें, तो ये हमारे लिए ही उत्तम होगा। लेकिन भगवान राम को भुला करके, भगवती सीता को भुला करके आज देश के जो युवा हैं, जो वैवाहिक जीवन जो बिता रहे हैं, सभी वो किस प्रकार से वहां पर जो परेशानियां आती हैं उनको उस समय यदि वाल्मीकि रामायण से या रामायण से या राम से उनके उदात्त चरित्र का धारण करें तो जीवन में असफलताएं नहीं प्राप्त होंगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। ये शिक्षा भी हमें पुरुषोत्तम राम के जीवन से प्राप्त होती है। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से वह एक पिता की आज्ञा पालक भी थे। मैं यही कह रही थी कि 3 ऋणों को उन्होंने इतने अच्छी प्रकार से निभाया था, ये आप आगे आगे देखेंगे। राम ने पिता, जैसे कि वेद कहता है, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः, है ना। उसी प्रकार से राम भी अपने पिता के आज्ञाकारी थे। पिता ने कहा 14 वर्ष का वनवास है, वो चले गए। उन्होंने कोई जो है बहाना नहीं बनाया। आजकल के बच्चों से कह के तो देखिए कि एक काम करिए, तो उनके पास तमाम बहाने होते हैं। लेकिन वेद का आदेश, उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य अवस्था को इतना अच्छा बनाया था, वेद के नियमानुसार चले थे, तो ये भी उनको जो है आदेश मानना ही था। आज हम ऐसा कह के छोड़ देते हैं, वो तो भगवान थे इसलिए उन्होंने जो है पिता की, आज बच्चों से बात करेंगे आप तो क्या कहते हैं, वो तो भगवान थे इसलिए उन्होंने माना। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने तप किया, उन्होंने सहन किया, उन्होंने क्षमा किया अपनी माता को अंदर ही अंदर, और उनको दिखाने भी नहीं दिया और कहा ये माता है, पिता है, इनमें कोई मेरे कारण कोई भी परेशानी ना हो, उसको भी मिटाने के लिए आप देखेंगे तो किस प्रकार से जो है वहां पर चौपाइयां देखिए आप तुलसीदास की, और आप वाल्मीकि रामायण के श्लोक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से वहां पर राम कहते हैं नहीं, माते आपकी जो आज्ञा है वो शिरोधार्य है। और पिता को भी समझाते हैं, बहुत समझाया था उन्होंने, आप पूरा प्रकरण देख सकते हैं वन गमन का। तो ऐसा सहनशील उदात्तवान राम
तभी तो वो पूजने योग्य हुआ। ऐसा व्यक्तित्व तभी तो आज घट घट में रमा हुआ है। वो भुला भुला सकता ही नहीं है कोई, क्योंकि वह पूर्ण वेदोक्त था। यहाँ पर वेदोक्त बार बार आ रही है। बाद में कई लोग सुनेंगे तो कहेंगे ये वेद का ही बात मानने की आवश्यकता थी, वो तो राम थे, भगवान थे। हाँ, वेद ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता, नित्य है। और नित्य ज्ञान से वो ओतप्रोत थे, इसलिए उनका जीवन वेदोक्त नियमानुसार था, जो कि उन्होंने उनके आचार्यों से अभिभूत होकर के उनके गर्भ में रह करके सीखा था। वैसा उनके पूरे जीवन में हमें दिखता है। वो अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः। उन्होंने पिता के आदेश को पूरे जीवन में पालन किया और 14 वर्ष का वनवास जो है काटा, जो कि बिल्कुल भी असहनीय था, सहन करने योग्य आज का व्यक्ति नहीं कर सकता कोई, है ना। कितने सारी उसमें दुविधाएं आई। आज पति से 4-5 महीने भी अलग रहने पर जो है किस प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती हैं, सभी जानते हैं। माता देवी सीता ने भी कितना सहन किया, है ना, कितना सहन किया कि उन्होंने उसमें परिपूर्ण होने के लिए और पर पुरुष का सामना किया और फिर भी अपनी जो है दिव्यता को, अपने चरित्रता को अक्षुण्ण रखा अपने, है ना। उन्होंने किस प्रकार से, आप देख सकते हैं, ये सोचने की बात है, आज बच्चों को बताने की बातें हैं। आज बच्चों को हम नहीं परोस पा रहे, आज बच्चों को नहीं बता पा रहे, हम सीधे मैकाले की शिक्षा से उन्हें जोड़ देते हैं, जो कि आज जीवन में और केवल इस बात से जोड़ देते हैं कि केवल वो पूजने योग्य है। पूजने योग्य तो है, क्यों पूजने योग्य हैं, ये बातें भी उनको बतानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पिता की बात मानी। आज घर घर में ऐसा हो रहा है, बच्चे पिता की बात, माता की बात नहीं मान रहे। अनुव्रता पुत्र तो छोड़िए, है ना, वह जो है इतना तक नहीं मानते, खाना पीना भी ऐसे खाओ, यदि सही बता रहे नहीं, अपने मन से खाना है, हमें अपने आप चलना है, हमें आप ज्यादा जानते हो, हम ज्यादा जानते हैं, यहाँ तक बोल देते हैं। राम कैसे थे कि उन्होंने गर्दन झुका के, शीश नवा के कहा नहीं, आपने जो निर्णय लिया है वो अखंड है, वो बिल्कुल माननीय है, और उन्होंने उसका पालन किया। स्वभाव भी उनका कितना करुण था, छुआछूत से वह बिल्कुल परे थे। शबरी का प्रकरण हो या आप देख सकते हैं नौका चलाने वाले का प्रकरण हो, है ना, केवट का, कहीं भी उन्होंने, कहीं भी आपको एक ऐसा नहीं मिलेगा कि उन्होंने कोई ऐसा प्रकरण नहीं मिलेगा कि कहीं आपको दुर्गुण खोजने में, या ऐसा आप कहेंगे कि ये क्या बोल रही हैं, मतलब कहीं आपको वो भाव नहीं प्राप्त होंगे। वो छुआछूत से परे अजर अमर ऐसी पुण्य आत्मा, दिव्यात्मा थी कि जिसने संसार को एक, जो कि बार बार वेद कहता है कि हम छुआछूत से, अस्पृश्य भावनाओं से दूर रहें, है ना। किससे दूर रहें, हम कर्म पर जो है अपना वो देखें, और उन्होंने कर्म पर जो है विश्वास किया, कर्म किया, कभी भी भाग्य तो उनका कितना अच्छा था। राजमहल में पैदा हुए थे और सबसे पहले उनको राज्याभिषेक होना था, अड़ जाते तो उनका ही राज्याभिषेक होता, कोई ऐसी बात नहीं थी। भ्रातृत्व प्रेम उनका इतना था, भ्रातृ प्रेम के कारण आप वो देख सकते हैं कितनी बड़ी लंबी श्रृंखला है। तो छुआछूत से परे, अस्पृश्य भावनाओं से परे किसी भी चीज में आप अपनाएं तो राम ही है, अजर है और अमर है। तो मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे, है ना, जो मित्र की चक्षु से वो देखते थे सबको, मित्र भाव से, मैत्री भाव से, चाहे वो शबरी हो, चाहे वो केवट हो, चाहे वो आपके है ना निषाद राज हो, सबको उन्होंने नहीं। और तो और सीता की खोज करते समय उन्होंने जब देखा कि वर्षा ऋतु आ गई है तो 4 मास के लिए सीता का अन्वेषण भी वहां पर स्थगित किया, रोका और कहा इसके बाद हम जो है कुछ करेंगे, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो भाइयों के अटूट प्रेम के लिए वेद कहता है, माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण माँ स्वसारम तस्वसाम
सम्यञ्च सव्रता भूत्वा वाचाम वदतु शांतिमाम। यदि कुछ ना देखें तो केवल इतना ही देखें कि भ्रातृ प्रेम की भावना ही याद यदि ले लें तो परिवार के परिवार विघटन से बचेंगे। एक एक इंच जमीन के पीछे लड़ाई होती है, आप सभी जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं कह रही। एक एक इंच जमीन के पीछे, एक एक वस्तुओं के पीछे लड़ाई होती है। और वहां तो भरत भी सिर पर खड़ाऊ लेकर के जो है बैठे हैं कि नहीं, जब तक राम नहीं आते तब तक मैं जो है गद्दी पर नहीं बैठूंगा, सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, कार्य करूंगा, कार्य करने से नहीं दूर हो रहा हूं। और गए भी, लेकिन राम ने कहा नहीं, मेरे पिता की जो आज्ञा है, माता कौशल्या की, कैकेयी की जो आज्ञा है, मैं उसका पालन करूंगा। और सम्मनः होकर के, निर्विवाद रूप से होकर के वो जो है अपने अपने कर्तव्यों का उन्होंने पालन किया। और आज तक लोक जो है कहता है कि जैसे भरत मिलाप हो रहा है, ऐसा ही बोलते हैं ना, किसी को आपस में मिलते हुए देखते हैं तो कहते हैं ये तो भरत मिलाप हो रहा है। तो कैसे ऐसे उदाहरण चले, क्योंकि उनमें ऐसा दिव्य प्रेम था, अटूट प्रेम था, निश्चल प्रेम था, निश्चल प्रेम की जो है उनके अंदर भावना थी, जो कि कहा सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा। सम्यञ्चः यहाँ पर मैं थोड़ा सा व्याकरणिक दृष्टि से आपको समझाना चाहूं तो थोड़ा, कि सम भली प्रकार और अंश गति पूजनयो हो, ये दोनों धातुएं, गति भी हो, अंश है ना, और उसके अंदर पूजा भी हो, ऐसे व्रती हो करके भाई भाई रहे, भाई भाई में प्रेम हो उनमें। आज यदि परिवार, तो परिवार विघटन से बच जाएंगे यदि परिवार इस बात को मान ले, तो भ्रातृ प्रेम को अपनाने लग जाए, तो अब तो आगे भाई भाई ही नहीं रहेंगे, क्योंकि हम दो, हमारा एक। कहाँ राम राम, हम राम के बिल्कुल भी जीवन को अपने आदर्श में नहीं ला रहे, है ना, तो भाई नहीं रहेगा। तो वेद का ये आदेश केवल अपने अपने आत्मज के लिए ही नहीं है, अनुज के लिए ही नहीं है, या अग्रज के लिए ही नहीं है। और यदि ऐसा भी है देश और काल परिस्थिति को देख करके, तो अन्य जो भाई हैं विश्व के, देश के, आपके गांव के, आपके शहर के, उनके साथ भी हमें वेद की तो सभी आदेश, सभी मान्यताएं सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक होती हैं, उनका पालन राम ने अपने पूर्ण जीवन में किया, हमें भी अपने पूर्ण जीवन में अपनाना चाहिए। एक ये पॉइंट भी है कि भाइयों के लिए उनका अटूट प्रेम था और वेद के आदेशानुसार था, वेद के वो नियम का पूरा पूरा पालन कर रहे थे। उन्होंने तो जब लंका विजय हो गया, जब लंका विजय हो गई, तो लक्ष्मण कहते हैं कि अब आप यहाँ का राज्य संभालेंगे। तो कहते हैं राम, नहीं लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उनको अपने देश से इतना प्रेम था, अपनी मिट्टी से इतना प्रेम था कि वो किसी भी चीज को छूने के लिए, किसी भी पराई चीज को, या जिसके लेने से ना लेने से उनको पूरा ध्यान था कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा। यदि वो वहां के स्वामी हो जाते तो आज देश उनको इस तरह जो पूज रहा है, आज विश्व, देश नहीं विश्व, जिस तरह राम को पूज रहा है, तो वह पूजन राम का शायद नहीं होता। और उन्होंने कहा नहीं, ये तो जिसका है यह राज्य उन्हीं के लिए, विभीषण को राज्य सौंपा। और विभीषण को शरण में लेना कोई साधारण मनुष्य का खेल नहीं था, वह राम ही कर सकते थे। राम को ही परख थी कि यह, क्योंकि दुश्मन का सगा भाई कैसे उसको शरण में ले सकते हैं, एक तपस्वी व्यक्ति ही जान सकता है। जहां की मैंने शुरू में एक दो उदाहरण दिए थे, परापुरो निपुरो, ये भरन्त्यग्निष्ठान लोकात् प्रणुदात्यस्मात्, अग्नि के द्वारा जिसने तप किया है, नित्य यज्ञ में जिसने समिधाओं का आधान किया है, हविष प्रदान की है, देवताओं को प्रसन्न किया है, वही व्यक्ति तप और स्वाध्याय के द्वारा जान सकता है कि कौन छली है और कौन निश्चली है। उन्होंने विभीषण को अपना शरण में उन्होंने शरण दी और उसे जो है उसी के द्वारा जो है बहुत सारे कार्य भी सिद्ध हुए।
तो और बाद में विभीषण को ही लंका का राजा भी बना के आए थे। तो इस पर और एक वेद मंत्र याद आ जाता है जो कि राम के जीवन में पूर्ण घटित होता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता। ऋषि दूसरी लाइन में कहता है तेन त्यक्तेन भुंजीता, जो कि राम के पूरे जीवन में आपको देखने को मिलता है। त्यक्तेन भुंजीता, हम त्याग पूर्वक उपभोग करें। उन्होंने क्योंकि उन्होंने रावण को दंड देना था, दंड दिया और जनता को दिखाया भी, लेकिन उसको त्याग पूर्वक उसका उपभोग किया कि नहीं, आप ही जो है इसके योग्य हैं और आप, मुझे तो केवल उसको सबक सिखाना था या माता देवी सीता को लाना था, और जो उसके अंदर एक अहम आ गया था। बाद में राम ने भी जाना। और एक प्रकरण वहीं पर याद आता है, लक्ष्मण को भी उनसे कुछ शिक्षाएं जानने के लिए जब उनका वध हो रहा था तो कहा कि लक्ष्मण जाओ, हे लक्ष्मण, रावण जो है 10 विद्याओं से परिपूर्ण है, कुछ विद्याएं उनसे सीख लो। तो लक्ष्मण जो है उनके सिराहने खड़े हो गए। तो राम कहते हैं नहीं लक्ष्मण, किसी से कुछ लेना होता है, विद्या ग्रहण करनी होती है, किसी से आशीर्वाद लेना होता है तो चरणों की तरफ खड़े होते हैं। और जब अपने भाई को भी नहीं तो क्यों करते, अहम में अब तो मर ही गया, अब क्या करना है, नहीं, वो चरण की तरफ खड़े हुए और कहा अब विद्या इनसे ग्रहण करो। तब रावण ने उनको कई सारी विद्याएं बताई, कई सारी है ना शिक्षाएं प्रदान की, तब उसका जो है अंत हुआ। ये सभी आप जानते हैं, पर क्योंकि एक ये यज्ञ हो रहा है ना, जननीति संवाद के माध्यम से यह एक प्रकल्प शुरू हुआ है, एक संकल्प शुरू हुआ है, और संकल्प नाम ही क्या है, यज्ञ है। और जो कि राम के पूरे जीवन में देखने को आपको मिलता है, यह यज्ञ राम के पूरे जीवन में था। तपोमय राम थे और वह शांति के अग्रदूत थे, ये आप जानते हैं, है ना। इसको सिखाने के लिए आपने ये प्रकल्प शुरू किया है तो वह आगे बढ़ना चाहिए। तो राम शांति के भी अग्रदूत थे, जैसा कि आप देखते हैं अंगद के द्वारा उन्होंने शांति का पत्र भेजा था, शांति की बात भेजी थी कि अभी भी जो है तुम संधि कर लो, अभी भी बात मान जाओ, माता देवी को, सीता देवी को जो है हमें सौंप दो और जो है अपना राज्य अपने आप से उपभोग करो। लेकिन रावण को समझ कहाँ आनी थी, उसका अंत आ गया था। तो शांति के वह अग्रदूत थे जो कि पदे पदे वेद की ऋचाएं कहती हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन शिव संकल्पों वाला, मेरा मन शांति प्रिय हो, मैं शांति को लेकर के अपने जीवन में जो है गमन करूं, मैं अपने देश में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस ऐसा एक पर्यावरण जो है शांति प्रिय वाला बनाऊं। वो जानते थे, उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में पाठ किया था, अभी तो अपने तपोमय जीवन में भी पाठ किया था, नित्य संध्या यज्ञ करते हुए। आप जब वाल्मीकि का रामायण का जो है वन गमन वाला प्रकरण देखेंगे, वन प्रस्थान वाला, तो वहां देखेंगे नित्य जो है अग्निहोत्र करके ही, संध्या करके ही शाम की सुबह की वह जो है अपने कार्यों में आगे प्रसरित होते थे भगवान राम। तो वह पाठ करते थे, द्यौः शांति अंतरिक्षम शांति आप शांति औषधय शांति वनस्पतयः शांति अंतरिक्षम शांति, मेरा अंतरिक्ष शांति प्रिय हो। तो शांति के अग्रदूत थे, महामना थे। वह उनका जो मन था बड़ा संकल्पवान था, मन अडिग था, मन चंचल नहीं था। और वह उनका चलना, उनका बैठना, उनका गमन करना एक मंत्र के द्वारा, जैसा एक मनुष्य को होना चाहिए, वह पूरा पूरा घटित होता है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, हम कानों से भद्र सुने, हम आंखों से अच्छा देखें, हम अपने शरीर से ऐसे वातावरण का निर्माण करें, अर्थात हमारा शरीर जो है, व्यक्तित्व जो है ऐसा हो। कहते हैं ना, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जहां से वो गुजर जाते हैं वहां से दिव्यता का महसूस होता है। ऐसा हमें उपस्थिति
गरिमामय उपस्थिति उनकी लगती है कि इतने वह दिव्य पुरुष है। ऐसा भद्रम और स्थिरई रंगई स्थिरता थी उनके अंदर, पूरे अंगों में कहीं से भी, अंगों से कहीं से भी चंचलता या आपके उनके जीवन में आपको देखने को मिलती है। तो एक आप देख सकते हैं शूर्पणखा वाला जो प्रसंग है, उसमें राम जो है कैसे अपने आप को बचा जाते हैं, क्योंकि माता सीता को वचन दे चुके हैं, वचनबद्ध है। इसी से जो है वह एक जो मुहावरा प्रसिद्ध हुआ है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वहीं से शुरू हुई है ना, और मतलब राम से या रघुकुल से शुरू हुई है, और वह आदेश किसका है? वेद का ही है, वेदोक्त है, वेद के अनुसार है। तो राम भद्र देखते थे, भद्र सुनते थे, भद्र सोचते थे, उनका अंग अंग भद्रता से परिपुष्ट था, परिचायक था, जो कि हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हम पदों के लिए, हम छोटे छोटे लालच में आकर के छोटे छोटे चीजों के लिए, है ना, अपने आप को गलत परिस्थितियों में भेज देते हैं, है ना, उनका अनुसरण करने लग जाते हैं, जो कि हमें नहीं। जहां कहीं भी ऐसा लगे वहां उदात्तमान चरित्रवान राम याद आ जाने चाहिए हमारे जीवन में। तो अपने आप ही हमारी पूज्य आचार्य जी कहती थी कि राम जब कभी भी तुम लोगों को कोई भी गलत कर्म करने का यदि मन में भी आए, तो माता सीता की दिव्य आकृति को ध्यान कर लो, तो बुरे विचार अपने आप से आप दूर भागने लग जाएंगे। ऐसा उनकी, तो इसीलिए तो जो है अपने प्रकोष्ठ में या अपने घरों में लोग राम का चित्र लगाते हैं, सीता देवी का चित्र लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि हम इनके जैसे आचरण करें, इनके जैसा अपना जीवन बनाए। हमारा जीवन इतना अच्छा होना चाहिए, उसको बनाते बनाते हमें बेशक कई जन्म लग जाए, पर उसको अच्छाई की ओर ले जाएं, तभी जो है अच्छाई बन पाएंगी, तभी जो है हम अच्छे हो पाएंगे। और सुग्रीव जो था, सुग्रीव का एक प्रकरण याद आता है। सुग्रीव के यहाँ भी राम ने जो मित्रता की सुग्रीव से, और सुग्रीव ने जब उनको अपनी व्यथा बताई, देखिए मैं बहुत ज्यादा रामायण में नहीं जा रही, जाने को तो पूरे उनके श्लोक आपके समक्ष रख सकती थी और उस पर भी चर्चा हो सकती थी, पर क्योंकि मैंने सोचा वेद से थोड़ा जोड़ना चाहिए, क्योंकि वेद को लोग जब जानेंगे तब राम के पूजते तो हैं राम को, लेकिन राम के चरित्र को भी मानते हैं कि बहुत अच्छे हैं, मर्यादा है, सब कुछ, लेकिन वो किस प्रकार ऐसे बने, क्यों बने, उस चीज को भी जाने, तो उस तक पहुंचे। इसलिए तो अत्याचारी जो बाली था, जो अपने भाई से ही उसकी दुश्मनी थी, भाई से ही जो है वो वैर रखता था, है ना, तो उसको जो है उन्होंने उसका वध किया, उनकी अपने मित्र की बात को जाना, और पहले खूब समझाया भी बाली को, पूरा बहुत लंबा प्रसंग है, और वो समझने पर भी जब नहीं माना, तब फिर उसका वध किया, और सुग्रीव को जो है उन समस्याओं से दूर किया, और इस प्रकार की मित्रता बनी कि जो वह अटूट मित्रता हुई। तो मित्र भी किस प्रकार से बने, उनके कैसे बने, जब उन्होंने इतने उपकार किए, उपकार को मानते हुए उनके मित्र बने। तो हमारे जीवन में हम आज यदि देखिए, बहुत बड़ी बात है और छोटी भी लगेगी आपको, कि हम कब किसी का कुछ काम करते हैं, जब 10 काम कोई हमारे कर देता है, तब हम एक काम करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन राम का जीवन उठा के देखिएगा, मैं डंके की चोट कहती हूँ, कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि पहले पहले उन्होंने किया है लोगों के साथ, तब लोग उनके साथ, हालांकि उनके लिए तैयार तो सभी थे, ऐसा ही हमें प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन उनके जीवन ऐसा था, इतना तपोमय था, इतना प्रेमी था, इतना वात्सल्यमय था, इतना मित्रानुगामी था, आचरणानुशील था, है ना, जितने विशेषण दिए जाएं, क्योंकि पुरुषोत्तम में मर्यादा पुरुषोत्तम में ही सारे आ जाते हैं। तो इस प्रकार का उनका भव्य दिव्य आचार था, जो आचार संहिताएं लिखने पर भी वह पूरा नहीं होगा। ऐसा दिव्य आचार में धैर्यशाली जो है राम थे, और उन्होंने अपने पूरे जीवन में उन मर्यादाओं का पालन किया, और यजुर्वेद जो कि कर्म कांड का
विषय है जिसका कर्मकांड उसके आधार पर होते हैं। 4 वेद हैं, 4 वेदों में यजुर्वेद कर्मकांड का विषय है और उसका 5वां मंत्र है पहले अध्याय का, जो कि राम के पूरे जीवन में ऐसा आचरित होते दिखता है, मैं कहने से नहीं चूकूंगी। वेद मंत्र है, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम सत्यात् अनृतात् सत्यम मुपैमि, इदम अहम अनृतात् सत्यम मुपैमि। राम के पूरे जीवन में अनृतात् सत्यम मुपैमि ही देखने को मिलता है। वेद मंत्र का अर्थ है, हे अग्नि, अग्निपते, हे परमेश्वर, हे ब्रह्म, हे आद्य शक्ति, मैं व्रतों का स्वामी बनूं। व्रतपते, आप क्योंकि व्रतपते हो। व्रत नाम किसका है? व्रत नाम केवल जो आज रूढ़ हो गया है, किसके लिए? अन्न छोड़ करके और जितने भी पदार्थ हैं उन्हें खाने के लिए, है ना। खाद्य पदार्थ अच्छे अच्छे मेवाएं तल करके या जो भी, उसका नाम हो गया है। नहीं, व्रत नाम है उपासना का, व्रत नाम है धर्मनिष्ठ आचरण का, व्रत नाम है धर्मानुसार चलने का, सत्य का संकल्प लेने का, क्रोध न करने का संकल्प लेने का, मोह, अत्यंत मोह न करने का संकल्प लेने का, काम क्रोध लोभ मोह से दूर होने का नाम व्रत है। यदि मैं कहूं व्रत नाम है, जैसा कि कोशों में भी आप देखेंगे, यदि है ना, वाचस्पत्यम और इनको उठा करके, तो व्रत नाम है आज्ञानुसार धर्मानुसार कार्य करने का। धर्म नाम किसका है? कर्तव्य पालना का, संकल्प पालना का धर्म नाम है ना। तो ये व्रत नाम उसका है। तो व्रत राम के जीवन में दिखता है और उन्होंने व्रत किया और व्रत का पालन किया। और मैं यह संकल्प लेता हूं, इदम अहम अनृतात् सत्यमुपैमि, जो अनृत है, ऋत नाम होता है सत्य का, ऋत नाम होता है जो सृष्टि नियम है उनके साथ उन अनुसार चलने का, जो कि आज लोग सृष्टि नियमानुसार नहीं चल रहे, वेद ज्ञान के अनुसार नहीं चल रहे। आज बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि हम कहीं भी अपने आप को, यदि आप मतलब खंगोल करके देखिए, तो हम कितना जो है वेदानुसार चल पा रहे हैं, कर्तव्य अपने निभा पा रहे हैं। हम अपने आप को, है ना, इस स्वाध्याय में एक चीज सिखाई जाती है कि निधिध्यासन करना, मनन करना, चिंतन करना स्वाध्याय का एक अंग है, जो कि हम यदि अपने आप को निरीक्षण करें, पर्यवेक्षण करें अपना ही खुद से, मन से, तो हमें कहीं ना कहीं आत्मग्लानि होने लग जाती है। हम कर क्या रहे हैं? कहीं पर हम देश की व्यवस्थाओं के अधीन है, कहीं पर हम राज्य की व्यवस्थाओं के अधीन है, तो कहीं पर किसी के अधीन है, कहीं किसी के अधीन है। ऐसे ऐसे करके बहाने बहुत मिल जाते हैं हमें छूटने के लिए। क्या करें, वो उसने करवाया, क्या करें, उसने गद्दी के लिए कराया, क्या करें, वैसा किया। पर कहीं भी हम अपने आप को ये नहीं टटोलते कि राम ने जिस प्रकार से अपना जीवन बिताया, अनुपालनाएं की, सत्य पालनाएं की, कर्तव्य निष्ठा की, उस कर्तव्य निष्ठा को हम परिपूर्ण करें। तो बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अग्निष्टोम यज्ञ, राजसूय यज्ञ, सब कुछ राम के द्वारा हुए, आप जानते हैं, और उनके पुत्रों ने भी किए, है ना। तो ये उनका जीवन यज्ञमय था, तपोमय था, तपोनिष्ठ थे। एक तपोनिष्ठ उनका ज्वलंत जीवन का उदाहरण आपको देखने को मिलता है। तो हम उसका अनुपालन करें, उसको अपने जीवन में लाएं, है ना, अध्ययन करें कि हम किस प्रकार से राम की किसी एक बात को अपने जीवन में आचरित कर पाए, है ना। चाहे पितृ ऋण को लेकर के, चाहे देव ऋण को लेकर के, चाहे पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, या भ्रातृ जो प्रेम है उसके लिए, या क्रोध ना करने, सहन शक्ति को मानने के लिए, ये सारी बातें जब हम अपने जीवन में देखेंगे, आचरित करेंगे, तब जो है भगवान राम की जय जयकार बोलने का, पूरा उद्घोषणा करने का जो है जो कार्य है वो सफल होगा। राम को अपने जीवन में लाने का कार्य सफल होगा। तो इतनी बात कह करके मैं विराम देती हूँ, क्योंकि शायद आप लोग, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई कुछ कह रहा है शायद। मैम आपका अगर थोड़ा बहुत मन है तो और बोल सकते हैं, नहीं काफी समय हो गया है।
हमारा कार्यक्रम लगभग 1 घंटे का होता है। अगर आप विराम देना चाहते हैं तो ठीक है, अगर 2-4 मिनट बोलना चाहते हैं तो बोलिए। हाँ, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बोल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा कि शायद कोई प्रश्न इत्यादि रहेंगे, तो उसके लिए समय होना चाहिए। जैसा मुझे बताया गया था, उसके अनुसार मैंने अपने आप को रोका था। 50 है ना? तो यदि नहीं है तो मैं और भी बात कर सकती हूँ कि नहीं जिस नहीं मैम, प्रकार से ठीक हाँ जी। ठीक है, आप यहीं पर पूर्ण कर दीजिए। क्यों संतोष जी? नहीं, आप जैसी आज्ञा हो। क्योंकि अभी कुछ या संध्या मैम भी बोलेंगी। लगभग हमारा 55 मिनट का कार्यक्रम हो गया है। देख लीजिए, जैसी आज्ञा दें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, इतने सारगर्भित व्याख्यान के लिए। आपने बहुत सुंदरता से विषय को व्याख्यायित किया। आपने स्पष्ट किया कि जन्म से ही राम का संपूर्ण जीवन वेदों के अनुसार चला है। राम के चरित्र में भी वेदों के तत्व परिलक्षित होते हैं। राम ने वेदोक्त आचरण में स्वयं को ढाला। इस विषय की प्रासंगिकता पर भी आपने अपने विचार प्रस्तुत किए। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए आदरणीय प्रोफेसर संध्या राठौर मैम से निवेदन करता हूं कि वो इस विषय पर अपनी बात रखें। आदरणीय संध्या राठौर। मेरी आवाज आ रही है? मुझे सुन जी पा मैम। रहे हैं आप? जी जी। मतितां वरदां चैव सर्वकामफलप्रदां मनसि संस्थितां देवीं प्रणमामि सरस्वतीम्। इस सभा को अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित करने वाले इस आभासीय पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर नमस्कार। करुणा मैम ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयास किया कि मैं कहूंगी कि उन्होंने हमें प्रेरित किया कि हम सभी जो है वाल्मीकि रामायण के कुछ कुछ पोर्शंस को पढ़े जरूर। अब तक रामचरितमानस के विषय में ही हम लोग जानते रहते थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे प्रसंग उठाए, तो इच्छा हुई कि कुछ प्रसंगों को तो हमें जानना ही चाहिए और मूल संस्कृत में जानना चाहिए। और सबसे पहले जो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, जिसका मैं एक शॉर्ट में ये कहूंगी कि विद्वान जो है ना वो 2 तरह के होते हैं मुख्य रूप से। एक ऐसे होते हैं जो स्वयं ज्ञानी होते हैं, खूब पुस्तकें भी लिखते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो स्वयं भी अच्छा करते हैं, ज्ञान उनको आता है और उनको संप्रेषण करना भी आता है ज्ञान का। और मैं कहूंगी कि जो करुणा जी हैं वो दूसरे प्रकार की के विद्वान विदुषों में से एक हैं। और बहुत संक्षेप में ही कहूंगी मैं, करुणा जी ने दशरथ विषयक प्रसंग, विश्वामित्र जी का, शूर्पणखा का प्रसंग, केवट का प्रसंग, शबरी का प्रसंग, स्वयंवर का, विभीषण का, सुग्रीव का, भरत का, इन सभी प्रसंगों को बारी बारी से उन्होंने लिया और इसके विषय में बताया कि राम का वहां पर क्या चरित्र था और उन्होंने उनके किस गुण का वहां पर एक उद्भावन होता है, उनके भीतर क्या विशेषता थी जिसको हमें समझना चाहिए, ये बात कही। और उनका जन्म ही यज्ञ होने के बाद हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट बात जिन्होंने कहा, उनको वेदांग तत्वज्ञ थे राम, मतलब केवल ये नहीं कह रहे कि वेदांगों के ज्ञाता थे, वेदांग तत्वों के ज्ञाता थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सामान्य रूप से किसी विषय को जानना अलग बात होती है, लेकिन उसको संपूर्ण रूप से जानना वो एक अलग विषय होता है। और इन्होंने 3 ऋणों की भी चर्चा की। और वो जो है कि सुखार्थिनः चेत् त्यजेत् सुखम इत्यादि पूरा नहीं बताऊंगी, कि राम ने अपने जीवन में ज्ञान प्राप्ति के लिए सुख का त्याग किया। और वेदों में ये बताया गया है कि सुख यदि चाहिए तो आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात को राम ने चरितार्थ किया है। और यज्ञ के बहुत सारे महत्व बताए, जिसमें उन्होंने वेदों की बहुत
सारे उद्धरण भी दिए बार बार। तो लग रहा था कि अच्छा वेद में इतना कुछ है, यदि नहीं जानते हैं हम वेद को तो ये लगा कि करुणा जी से हम अलग से भी मिले और जाने कि वो उद्धरण कहाँ है, कुछ हमें रेफरेंसेस भी बताएं ताकि हम जान पाए अच्छी तरह से। और उनके युवावस्था की बात, उनके एक पत्नी व्रत की बात और उनके भ्रातृ प्रेम की बात, और एक जो कि हमारा जो आज के संदर्भ में जो राम के जीवन की प्रासंगिकता है उसके संदर्भ में मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही थी, तो मुझे लगता है कि यहाँ मैं आपके साथ थोड़ा साझा करती हूँ उसको। कि एक बच्चा MNC में काम करता है और सुबह उठता है और उसकी माँ उसको उठाती है और वो शाम को आता है। तो ऐसे चलते चलते बहुत अच्छी धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है कि वो बहुत अच्छी पोस्ट पर वो आ गया, बहुत खुश। हर बार जब भी आए माँ उसको रोज सुबह उठाए, टिफिन पैक करके दे, वो जाए, सब कुछ ठीक है। एक दिन क्या हुआ कि वो शाम को जब आया तो वो थोड़ा उदास था और चिंतित भी था। तो खाना खाते खाते माँ ने पूछा कि बेटा क्या बात है, आज ऐसा क्या हो गया? तो उसने कहा ऐसा है कि अब जब मैं इतनी हाई पोस्ट पे पहुंच गया हूं ना, तो मेरे पास एक ऐसा केस आया है कि मेरे पास दो विकल्प हैं। एक पक्ष कहता है कि मैं आपको इतना धन देता हूं, आप मेरे पक्ष में ये बात कर दीजिए, और एक दूसरा पक्ष है वो मुझे लगता है सही है लेकिन धन की बात नहीं हो रही है वहां पर, लेकिन दूसरा पक्ष अपने पक्ष में करवाना चाहता है इसलिए धन की बात भी कर रहा है। तो मेरी समझ नहीं आ रहा कि दो पक्षों में से, इन दो विकल्पों में से मैं किस विकल्प को मानूं। तो मैं आज के संदर्भ में माँ की के रोल की बात कर रही हूँ कि पुत्र को हम कैसे समझाएं। अब माँ के लिए बड़ा मुश्किल, क्योंकि पुत्र क्या काम करता है, इतनी हाई पोस्ट पर है, कैसे किस किस से मिलना होता है, वो क्या जाने, कैसे क्या जवाब देना है। लेकिन उस माँ ने एक बहुत ही खूबसूरत एक बात कही जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। माँ ने कहा देखो मुझे ये तो पता नहीं तुम्हें क्या करना चाहिए, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगी तुमको कि जब मैं तुम्हें सुबह उठाने आऊं ना तो तुम मुझे सोते हुए मिलना, बस। तो तुम वही काम करना जिसे तुम्हें पूरी रात नींद आ, अच्छे से तुम सो पाओ। तो मुझे लगता है कि ये राम के चरित्र का ही एक गुण है जिसे हम अपने बच्चों में डालें और समझें और वो कर पाए, तभी इस संसार में, हाँ उस तरह से तो नहीं कि वन में भेजे हम बच्चों को या अपने से दूर करें, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के आधुनिक युग के अनुसार हम किस प्रकार से अपने बच्चों में वो हमारी जो वैल्यूज हैं, जीवन मूल्य हैं जो राम में थे, वो हम कैसे उनमें आरोपित कर सकते हैं जिससे वो भी राम की तरह ही आज्ञा पालन करने वाले, भ्रातृ प्रेम वाले और सबके साथ प्रेम से रहे। और एक और बात जो कही कि आजकल तो भाई एक ही होता है और तो होता नहीं है, तो उसके लिए मुझे वही वो बात याद आ गई, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे वेदों में ही तो है, यही तो कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भ्रातृ, और राम भी तो भाइयों से तो प्रेम करते थे लेकिन वो तो सबसे प्रेम करते थे। तो ऐसा ही भाव हम सबके भीतर अनुस्यूत होना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात को पूरा करती हूँ, विराम लेती हूँ, और साथ ही जो जन नीति प्रतिष्ठान का भी धन्यवाद करती हूँ, उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ अध्यक्ष के रूप में बुलाया। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण और सारगर्भित वक्तव्य से इस विषय की सार्थकता को प्रकट किया। आज के कार्यक्रम में हुई शानदार और सार्थक परिचर्चा से सभी श्रोतागण निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे। सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म के सकारात्मक पक्ष और सार्थक उपयोग के एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में हम जन नीति संवाद प्रतिष्ठान के इस मंच को देख सकते हैं, जो निरंतर रूप से इतने सुंदर और सफल आयोजनों से सभी श्रोताओं को लाभान्वित कर रहा है। मुझे संचालन का अवसर प्रदान करने के लिए जन नीति संवाद प्रतिष्ठान की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं आदरणीय संतोष कुमार सर को निवेदन करता हूं कि आप कृपया धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय संतोष कुमार। बहुत धन्यवाद कपिल, सुंदर संचालन के लिए। मैं आभारी हूँ दोनों मैम का, और सबसे जो अच्छी बात है कि
आज का विषय बड़ा विशेष था। विशेष इसलिए कि हम बात करते हैं रामचरितमानस की, हम बात करते हैं वाल्मीकि के रामायण की, लेकिन आज मैम ने बात की वेदोक्त, यानी वेदों से जो मैम ने संदर्भ उठाकर और मंत्रों के द्वारा राम के चरित्र का बखान किया है, वो अद्भुत था। निश्चित रूप से, और यह बात तो संध्या मैम ने कही दी है कि विद्वान के जो गुण दोनों होने चाहिए वो करुणा मैम में विद्वान है। तो फिर अब कुछ बचता नहीं है मुझे इसके बाद कहने के लिए। इसके बावजूद भी मैम, निश्चित रूप से आपने वेदोक्त मंत्रों से हमें यह बताया कि राम का संपूर्ण जीवन वेदों के उक्तियों पर, वेदों के मंत्रों पर आधारित था। उनका आचरण कुछ उस प्रकार का ही था। और आपने बाल कांड से लेकर उत्तर कांड के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से अपनी बात रखी। और सही कहा कि अगर हम राम के जो आचरण है, वो आचरण ऐसे नहीं है, वो तपोमय आचरण है। क्योंकि राम के व्यक्तित्व में वो आचरण ऐसा नहीं था कि महलों से उठे और सीधे जो है पहुंचे। क्योंकि वो जो जंगल की यात्रा की, जो उन्होंने यात्रा की, उस यात्रा से राम बने वो। और वो एक एक गुण जो है संघर्षों से और कठिन आचरण से, कठिन व्यवहार से अपने अर्जित किए गए थे। मैं एक उदाहरण, एक छोटी सी बात कह के, कि मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो और कितना भी भक्तिपूर्ण क्यों ना हो, उदाहरण है अगर उसका आचरण वेदोक्त नहीं है, वेदों के अनुसार नहीं है, तो उसका विनाश निश्चित है। इसका बड़ा उदाहरण स्वयं रावण है। कि देखें कि रावण भगवान शिव का बड़ा भक्त था, उससे बड़ा भक्त तो कोई नहीं था और उससे बड़ा शक्तिशाली भी कोई नहीं था। उसके पास अपरिमित शक्ति थी और वो भगवान से बड़ा भक्त भी था, लेकिन उसका आचरण वेदों के अनुसार नहीं रहा, उसका चरित्र जो है वेदोक्त नहीं रहा, जिसकी तरफ मैम ने इशारा किया, और इसीलिए उसका विनाश हो गया। तो राम के, ठीक कहा मैम आपने कि राम के अगर इन गुणों को, इन चरित्रों को, अगर उनमें से एक शायद भी अगर हम उन गुणों को अपना पाए, आपने पूरी राम के जीवन के, क्योंकि राम तो अपने आप में अनंत हैं, आप उनके कितने गुणों का बखान करें हम, लेकिन फिर भी आपने बहुत कम समय में लगभग समेट लिया। आपने, आप संकेत करती चली गई, और संभव नहीं है कि एक 55-50 मिनट में हम राम के चरित्रों का बखान कर सके। तो मैम आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका कि आपने बहुत संक्षेप में भी बहुत कुछ हमें बता दिया और समझा दिया। और अध्यक्षी टिप्पणी के लिए मैं संध्या मैम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैम जिस सहज भाव से कह बता रही थी, ऐसा कि जैसे हम खाने की टेबल पर बैठे हों और माँ अपने बच्चों को समझा रही होती है। तो वो जो सहज मुस्कान के साथ आपने बात रखी है, वो भीतर तक उतर गई। और निश्चित रूप से ठीक कहा आपने कि हम अपने जीवन में राम के किसी भी एक गुण को अपना लें, चरित्र को अपना लें, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। आपने मैम जननीति संवाद प्रतिष्ठान को अपना समय दिया, इसके लिए मैं जननीति संवाद प्रतिष्ठान की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस मंच पर, वर्चुअल मंच पर मित्र सुनील विद्यमान है, उनका भी आभार, क्योंकि ये इनके बिना ये संभव नहीं है। श्रवण विद्यमान है, छोटे भाई हैं, उनका भी आभार। सोनम जुड़ी हुई हैं, सोनम का भी आभार। अनामिका जुड़ी हुई, ये हमारी सब टीम के हिस्सा हैं। नीतू मैडम जुड़ी हैं, हमारी सहकर्मी हैं, जिनकी वजह से आज ये 93वीं हमारी राम कथा परिपूर्ण हुई। उनको भी हृदय से आभार। और अंत में इस राम कथा परिचर्चा के हमारे सूत्रधार बड़े भाई प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी सर को भी हृदय से आभार, जिनकी वजह से हम हर शुक्रवार ठीक 8 बजे राम कथा का रसपान कर पाते हैं। तो मैम आप दोनों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, आपकी अनुमति से मैं इस राम कथा परिचर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। और उससे पहले इस मेरे वर्चुअल, मुझे क्षमा करें, इस वर्चुअल मंच से बहुत सारे विद्वान
अग्रज अनूप विद्यार्थी जुड़े होते हैं और उनकी ही प्रेरणा से, उनके ही स्नेह से ये राम कथा का रथ निरंतर चल रहा है। तो मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और अध्यक्षीय अनुमति से मैं इस राम कथा परिचर्चा का मैं यही समापन करता हूँ। अगले शुक्रवार ठीक 8 बजे फिर एक नए विषय, नए वक्ता और अध्यक्ष के साथ मिलते हैं। तब तक आप सबको सादर प्रणाम। जय सिया राम, राम राम। आभार के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आपने इस प्रकार से मतलब एक नए विषय पर इस संगोष्ठी का आयोजन करवाया नीतू मैडम के माध्यम से, तो नीतू मैडम का भी आभार, पूरे मंच को आभार, पूरे हमारी इस मुहिम में जुड़े हुए अनेक विद्वानों का हृदय से आभार। जैसे झांसी से पुनीत विसारिया सर, प्रोफेसर पुनीत विसारिया सर जुड़ते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया से प्रोफेसर मुकेश जी जुड़ते हैं, बड़े बड़े लोग समय निकाल, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी है कि एक व्यक्ति सुन ले, जुड़ ले, कमेंट कर दे तो वो लगभग 1,000 के बराबर कमेंट है। उन सभी का, वेद प्रकाश जी जुड़े हैं, हमारे बड़े भाई की तरह हैं, बड़े मित्र की तरह हैं, नीतू जी जुड़ी हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, हमारे नीरज भारद्वाज जी हैं, सबका नाम आता है उस पे। और इन सबके सहयोग और स्नेह की वजह से आज हम 93वीं कड़ी को विराम दे रहे हैं। विशेष करके संध्या मैम का हृदय से आभार कि बड़ी सहजता से आपने मतलब हम लोगों को आशीर्वाद दिया। और करुणा मैम को सुन के तो आनंद ही आ गया, अब की आशीर्वाद आपसे मिलके जल्दी लेते हैं। सबको प्रणाम। जैसे श्रवण हमारे साथ ही पढ़ाते हैं, सोनम जी, अनामिका हमारी छोटी मतलब विद्यार्थी है, अभी बड़ी हो रही है, तो अभी सबको प्रणाम, सादर प्रणाम। और संतोष जी, सुनील जी परम आत्मीय हैं सबको प्रणाम। मैम की अनुमति से यहाँ विराम देते। नमस्कार। हाँ, कपिल का भी विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि कपिल ने इस बार पोस्टर भी बहुत सुंदर बनाया है और आशा कर रहे हैं कि निकट भविष्य में भी कपिल अपना योगदान देते रहेंगे, अगर कोई असुविधा ना हो तो, राम कृपा से। ठीक है, नमस्कार, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।